जैसे विजय माल्या भाग गया यूरोप में, तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही कि इसको भेज दो, लेकिन वो भेज नहीं रहे। क्यों? ट्रेडिंग जो है या इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको ओवरनाइट रीच नहीं करेगी। ये एक्सपेक्टेशन ही आपका गलत है। आप 1 करोड़ रुपए मार्केट में लेके आओ, मार्केट 1 करोड़ रुपए आपके एक दिन में खा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। आप यहाँ पे पैसा ज्यादा लेके आए तो ज्यादा पैसा बनेगा, ये चीज गलत है। बंद कर दो न्यूज देखना, मैंने करके देख लिया है, ये मेरे सामने चीज हुई है और मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। येस बैंक की नो बैंक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक दिन में नो बैंक हो गई। कुछ तो मैनेजमेंट में गड़बड़ चल रहा है, ये बाद में पता चला। सत्यम कंप्यूटर्स, उस बंदे को इंडिया का बिल गेट्स कहा जाता था। वो बंदा जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखता था, हेलीकॉप्टर में बैठ के डायरेक्टली ऑफिस जाता था। उसने अभी स्कैम्स बाहर निकले सारे, भाई वो खुद करोड़ रुपए के लॉस में बैठा हुआ है और वो लोगों को सिखा रहा है। मैं आपको एक 13 करोड़ यस, अब नाम नहीं लेंगे किसी का। ओके, राइट। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, राइट। गले की हड्डी बन गया वो। तो हर दिन आपको सिर्फ एक मोमेंट पकड़नी है 5% की, तो आपका अकाउंट डबल होने के लिए मैं तो बताता हूँ कि आपकी पूरी कंप्लीट ट्रेडिंग की जर्नी है ना, उस जर्नी में आपका 30% काम खाली नॉलेज का है और उसके बाद रिमेनिंग 70% जो है वो आपका। हमारे क्लासेस जो है ऋषि पंडित ट्रेडिंग एकेडमी, ये क्लासेस शुरू की क्यों किए, इसका विजन और मिशन क्या है? मिनिमम 2030 तक महाराष्ट्र की एटलीस्ट 1 लाख फैमिलीज को हमें फाइनेंशियली फ्री करना है। बंधु, सखा, मार्ग दिखाने वाले जो लोग रहते हैं, हमारे गुरु वगैरह, वो सारी चीजें अगर एक जगह पे ला दे तो हर एक कैरेक्टर में छत्रपति शिवाजी आपको मिल जाएंगे। तो हमारे जो समर्थ रामदास स्वामी जो है, इनको बोला है श्रीमंत योगी। अगर कोई बंदा श्रीमंत होता है ना तो वो योगी नहीं रहता, और कोई बंदा योगी है तो वो श्रीमंत नहीं रहता। लेकिन ये बंदा ऐसा है कि ये श्रीमंत भी है और योगी भी है। तो गाइस, हमारे साथ है NISM सर्टिफाइड, जिन्हें 6 साल का एक्सपीरियंस है और 3000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेडिंग करना सिखाया, श्रीधर सर। तो सर, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो इंडिया के लॉकडाउन के बाद जो इंडिया में एक वेव आई है ट्रेडिंग की, तो उसमें आज 2024 में इतने ज्यादा फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं? फ्रॉड्स। पहला ही क्वेश्चन के ऊपर आपने गूगल ही डाल दी। लेट मी हिट अ सिक्स सर। अभी देखिए, फ्रॉड्स हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे के रीजंस जो है मल्टीपल है। मेन 2 रीजंस आई वुड लाइक टू से हियर। ओके। पहला रीजन है कि फियर, और दूसरा रीजन है ग्रीड। ओके। अब ये दोनों चीजें ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसमें होता कैसे, देखिए, एक फोमो करके चीज आती है। नाउ दैट इज ऑल्सो अ स्मॉलर वर्जन ऑफ फियर। ओके, फियर तो बड़ी चीज हो गई, फोमो उससे अंदर आता है, उसके अंदर आता है। नाउ FOMO, फोमो स्टैंड्स फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी अभी आपका दरवाजा खटखटा रही है, अगर मैं उसको ग्रैब नहीं कर पाया और वो हाथ से चली गई, प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच लो कि बाद में वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। एब्सोल्युटली। तो ये कोरोना के बाद की जो वेव आई है कि इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, पैसा कमाना है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा आपका। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये वेव मेरे हाथ से मिस ना हो, तो ये फेयर रहता है रिटेल ट्रेडर के मन में, आम आदमी के मन में, जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये पहली चीज हो गई। तो मुझे जल्दी से कुछ तो करना पड़ेगा सो दैट आई कैन टेक द हेल्म इन माई हैंड, राइट। ये पहली चीज है फियर। और दूसरा ग्रीड। अभी तो फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कि लाखों रुपए के प्रॉफिट्स हर दिन लोग दिखाते हैं लोगों को। तो अगर ये बंदा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा है तो मुझे दिन का 2000 5000 तो मिलना चाहिए बॉस, राइट। इतना तो एक एक्सपेक्टेशन आ जाता है। और जब ट्रेडिंग करने के लिए बंदा आ जाता है, उसको कुछ पता नहीं है, ट्रेडिंग करने के लिए आ गया, पहले 1-2 दिन 2, 4, 5 हजार रुपए बन गए तो उसको ग्रीड लगने लगती है। और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है तो वो पहले 4-5% 10% ऑप्शंस में कमाएगा हर एक दिन, विच इज वेरी मच फाइन। एक दिन में उतना तो बन जाता है, ऑब्वियसली एक मूवमेंट में बन जाता है, दिन में क्या। लेकिन जब वो ऑप्शंस उसको दिखता है आगे की जर्नी में, 10 रुपए का ऑप्शन 150 रुपए का हो गया, तो कितना बड़ा रिटर्न है, तो वो परसेंटेजेस में नहीं सोचता है, वो एक्स में सोचता है
कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ये ऑप्शन। तो मैंने अगर 1 लाख रुपए डाले थे तो मेरे कितने हो जाते? 1 करोड़। यस, अभी 1 करोड़ का आपने बात बताया, तो आज ही एक बंदा आया था मिलने के लिए, ही वांट्स टू टेक एडमिशन हियर। तो उनका लॉस जो है ना, क्यूमुलेटिव लॉस, वो 1 करोड़ रुपीस का है। ओह माय गॉड। यस, आज का ही एक चीज है, एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि इसके पहले मैंने ह्यूज लॉस देखा है 45 लाख रुपीस का एक स्टूडेंट का ना, ही हैज टुक द एडमिशन, बट इसके बाद यही है 1 करोड़ रुपीस का लॉस। उन्होंने दिखाया मुझे पीएनएल की 30 लाख रुपीज ही लॉस्ट इन लास्ट मंथ ओनली। तो अब जो वो रिकवर करने का जो माइंडसेट रहेगा वो तो उसमें ही निकल जाएगा पूरा। एज इन, कैन यू प्लीज इलैबोरेट दिस क्वेश्चन? मतलब पहले तो वो उसे 1 करोड़ रुपए उसे पहले रिकवर करने मार्केट से, वेरी मच। तो वो रिकवर करने का जो माइंडसेट है, जिसे हम कुछ कहते हैं ना ट्रेडिंग के आपके इसमें, तो वो माइंडसेट से कैसे खेलेंगे? ओके, तो उसके बारे में आप मतलब आप क्या सोचते हैं कि जो वसूली करने के लिए आते हैं वापस मार्केट में, जो वसूली करने के लिए आते हैं, तो उससे डील कैसे करेंगे? यस, अभी देखिए इसमें 2-3 पहलू इस क्वेश्चन के। जैसे आप अगर रिकवरी के माइंडसेट से आ रहे हो ना, तो पहली चीज यू हैव टू गेट टू नो कि ट्रेडिंग जो है या इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको ओवरनाइट रीच नहीं करेगी। पहली चीज तो ये एक्सपेक्टेशन ही आपका गलत है। ओके, अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हो ना, तो इंट्राडे आपको कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ करना चाहिए। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ करना चाहिए। आप 1 करोड़ रुपए मार्केट में लेके आओ, मार्केट 1 करोड़ रुपए आपके एक दिन में खा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। राइट, ये इतना बड़ा समंदर है बॉस, राइट? तो मुझे बताना क्या है कि आप यहाँ पे पैसा ज्यादा लेके आए तो ज्यादा पैसा बनेगा, ये चीज गलत है। राइट, ओके, ओके। आपका पैसा पैसे से नहीं बनता, आपका पैसा बनता है डिसिप्लिन से, आपका पैसा बनता है पेशेंस से, आपका पैसा बनता है रिस्क मैनेजमेंट से, आपका पैसा बनता है मनी मैनेजमेंट से, ओके, आपका पैसा बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से। तो पैसा आपका बनेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। तो ये जो आपने डिसिप्लिन की बात की, yes. तो ये डिसिप्लिन आजकल लोग स्ट्रेटजी नाम लेते हैं। जो डिसिप्लिन है वो एक्चुअल में स्ट्रेटजी है, या फिर जो स्ट्रेटजी है वो डिसिप्लिन है। Okay. तो जिसे हम आप डिसिप्लिन कहते हैं, तो ये आपको कुछ किसी ने 1 घंटे में बता दी कोई स्ट्रेटजी और उसी को उसने फॉलो कर लिया तो भी प्रॉफिट हो जाता है, या फिर उसे एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा? तो ये शॉर्ट टाइम स्ट्रेटजी या फिर एक्सपीरियंस, इसमें आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर दोनों इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है? अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्ट्रैटेजी एंड डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें आप बोले कि डिसिप्लिन आपको अगर मेंटेन रखना है तो स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, Right. लेकिन ऐसा है नहीं बॉस। मैं आपको अभी मेरी एक स्ट्रैटेजी, जीरो लॉस वाली स्ट्रैटेजी बता दूंगा, ओके, लेकिन आपने उसके ऊपर ट्रेड प्लेस करने के बाद आपका रिजल्ट जब आप एग्जिट करोगे तब अलग रहेगा, मेरा रिजल्ट अलग रहेगा। आपने और मैंने एक ही जगह पे एंट्री कर ली सेम स्ट्रैटेजी से, लेकिन उसका रिजल्ट जो है ना वो आपका अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, क्योंकि आपका एग्जिट पॉइंट अलग है, मेरा एग्जिट पॉइंट अलग है। तो स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रैटेजी प्रोबेबली सेम हो सकती है, लेकिन ट्रेड प्लेस करने के बाद मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, आप भी ट्रेड करते हो, राइट? अब मैं लेट मी आस्क यू समथिंग कि ट्रेड प्लेस करने के बाद आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, राइट? लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका पोजीशन जो है पॉजिटिव में गया 500 रुपीज, फिर से एक बार रिट्रेसमेंट आ गई, निगेटिव में आ गया 200 रुपीज, फिर से पॉजिटिव में गया 300-400 रुपीज, फिर से निगेटिव में आ गया 500 रुपीज, फिर से एक बार पॉजिटिव गया 700 रुपए। आपका स्टॉप लॉस है 1000 रुपए का, आपका टारगेट है 2000 रुपए का, लेकिन पोजीशन पॉजिटिव गई 700 रुपए। आपके मन में, माइंड में, साइकोलॉजी में क्या चल रहा है अभी फिलहाल तो कि यार पहले 400-500 प्रॉफिट दिखा था, फिर 200 लॉस दिखा, फिर से 300-400 प्रॉफिट दिखा, फिर से 500 लॉस दिखा, अब 700 प्रॉफिट में आ रहा है। तो इसके बाद अगर लॉस हो गया तो प्रोबेबली मेरा एसएल भी हिट हो सकता है, तो क्यों एसएल दे दूं मैं? तो आप अब्रप्टली पोजीशन बीच में क्लोज कर देते, आप स्टॉप लॉस के ऊपर तक नहीं टिकते, आप टारगेट के ऊपर तक नहीं टिकते। ऐसा होता था पहले, बहुत होता था। एब्सोल्युटली। तो ये चीज है कि आप जो ट्रेड करते हो ना, वो ट्रेड तो आपका सही रहता है, लेकिन आप उस रिस्क कैपिटल कितना लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब। एब्सोल्युटली। ओके। तो ये चीज है कि आपका
ट्रेड प्लेस करने के बाद इधर स्टॉप लॉस रहेगा या फिर टारगेट रहेगा, उसके बीच में आप कुछ तो नहीं ये करेंगे। तो रोबोटिक हो गया ना, मतलब अभी हमने एक ट्रेड ले लिया तो एक स्टॉप लॉस लगा दिया या फिर टारगेट लगा दिया, बीच में हमें हमारा ह्यूमन नेचर नहीं लाना है। यस, एक बार स्टॉप लॉस तो जाएगा या फिर टारगेट तो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो इसमें एक एआई का भी रोल हो सकता है क्या? मतलब जो एआई आजकल ज्यादा बूम में चल रहा है, ओके, तो ये एआई को रिप्लेस कर सकता है, या मतलब ह्यूमन एआई को रिप्लेस कर सकता है क्या इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग? यस, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। एब्सोल्युटली यस। अभी तो ये हो रहा है एनएससी में। अभी फिलहाल तो 80% ऑफ ऑर्डर्स आर गेटिंग प्लेस्ड ऑन एनएससी, नो? राइट, दोज ऑर्डर्स आर गेटिंग प्लेस्ड बाय अल्गो ट्रेडिंग। ओके 80% ऑर्डर्स एनएससी के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अल्गो ट्रेडिंग से प्लेस हो रहे हैं। ओके, दिस सिचुएशन इज हैपनिंग राइट नाउ। ओके, तो आप और मैं जो रिटेल ट्रेडर है, मैन्युअली ऑर्डर प्लेस करता है ना, अच्छा, तो रिटेल ट्रेडर्स इस पर्टिकुलर यूनिवर्स से परे है, अनजान है। राइट उसको राइट, पता ही एक्चुअली नहीं मुझे वो- भी नहीं पता था ये चीज। एब्सोल्युटली। तो यही चीज है। अब देखिए 80% ऑर्डर्स, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर काउंटिंग, इन टर्म्स ऑफ मनी काउंटिंग, क्योंकि जो भी कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर मार्केट में ऑर्डर बना रहा है तो वो मैन्युअली ऑर्डर प्लेस नहीं करता। उनके कुछ सेट क्राइटेरियाज रहते हैं। लेट्स से कि लिक्विडेशन जोन, वीवैप का लिक्विडेशन जोन रहता है, वो वीवैप का सेट क्राइटेरिया उनके एल्गोरिदम में कोडेड है पहले तो। ओके, आरएसआई का सेट क्राइटेरिया है कि डेली कैंडल पे या 4 आवर के कैंडल पे आरएसआई कहाँ पे है, तो उनका सेट क्राइटेरिया वहाँ पे उन्होंने कंडीशंस डाल दी है। तो ये सारी कंडीशन जो है, मल्टीपल कंडीशंस रहती है, तो मल्टीपल कंडीशन जब मैच हो जाती है उसके बाद जाके ऑर्डर प्लेस होता है। ओके, तो ये सारी चीजें ऑफिशियली लेटर में है, ऑनलाइन दिखेंगी आपको या फिर आपको इनसाइट्स मिलती है कुछ अलग? आपको ये चीजें कैसे पता? मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता थी, इसीलिए हाँ। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। यस, अभी देखिए मैं इसके पहले मेरी करियर की शुरुआत जो है वो मुझे इसी सेक्टर में आना था, तो मैंने आईएफएल में जॉब किया है एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। तो उसके बाद मैं मोतीलाल ओसवाल में भी जॉब किया है मैंने। ओके, तो वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर था, बाद में ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर आ गया, तो आई वॉज मैनेजिंग ऑफ अबाउट 2.5 करोड़ रुपीज ओवर देयर। तो वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता था मैं, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसके बाद की चीज़ जो है ना, तो मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं कि जो हेज फंड्स में काम करते हैं, एंड आई गेट इन टच विथ देम फ्रिक्वेंटली। अभी परसों ही रात को एक दोस्त से बात कर रहा था, चंद्रा। तो ही इज ऑल्सो वर्किंग विद प्रॉप डेस्क। कुछ दोस्त प्रॉप डेस्क में काम कर रहे हैं, कुछ दोस्त हेज फंड्स में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पे है, बड़ा बड़ा पैसा। अभी ये चंद्रा जो है वो 4.5 करोड़ रुपए मैनेज करता है। ओके, तो ये चीजें जो है ना, वो उनसे बात करके वो बता देते हैं। कभी कभार ऐसे ही फ्राइडे सैटरडे नाइट को हम, तो ये अलाउड है, ये गवर्नमेंट से अलाउड है? ये अलाउड है क्या कि आपको, मतलब दोस्त ने बता दिया, आपने अपने नाम बता दिया, तो अभी ऐसा नहीं होगा कि उसकी नौकरी खतरे में आ जाए, आपके दोस्त की, उनकी? नहीं, उसका नाम चंद्रा जो है, मैं चंद्रा बोलता हूँ उसको। ऑलराइट, उसका नाम थोड़ा बड़ा है। दैट्स व्हाई। वो मतलब देखिए अभी तो है ये, सॉरी फॉर इंटरप्ट, नो प्रॉब्लम। तो ये जो इंडस्ट्री में जो इनसाइट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं या फिर जो एनालिसिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है? मतलब हमेशा कौन जीतता है, इनसाइट्स वाला जीतता है या फिर एनालिसिस वाला? ओके, अभी देखिए इनसाइट्स मतलब ऐसा नहीं है कि पहले कोई चीज मेरे पास आ रही है, कोई न्यूज मेरे पास आ रही है, उसके बाद रिटेल ट्रेडर के पास जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, इनसाइट्स एज इन स्ट्रैटेजी के इनसाइट्स जो हेज फंड्स यूज करते हैं, स्ट्रैटेजीज, वो स्ट्रैटेजीज रिटेल ट्रेडर्स के पास है नहीं। ओके, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मार्केट कहीं पे भी जाए मूवमेंट देना चाहिए, अपसाइड में डाउन साइड में कहीं पे भी जाए आप प्रॉफिट बना के बाहर निकलोगे। दैट इज व्हाट आई कॉल्ड एज जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, ऑलमोस्ट जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। जो उसमें लॉस भी होता है, लेकिन लॉस जब होता है तो बहुत छोटा लॉस आप बुक करके बाहर निकलते हो, लेकिन प्रॉफिट जब बनता है तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। तो ये चीजें हेज फंड के पास है, वो मेरे उन दोस्तों से मुझे पता चली। इनसाइट्स एज इन इनसाइड ट्रेडिंग आप अगर बोल रहे हो, तो मेरे पास ऐसी कोई एक्सक्लूसिवली इंफॉर्मेशन या न्यूज है नहीं। होगी तो भी आप बताओगे नहीं? अरे नहीं, सच्ची में ऐसी कोई एक्सक्लूसिव सबसे पहले इंफॉर्मेशन मेरे पास आती नहीं है। बट मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि यस, एनालिसिस और इनसाइडर ट्रेडिंग, ऑब्वियसली इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है उसके पास न्यूज पहले से ही है, एनालिसिस करने की कोई जरूरत उसको है नहीं, तो वो पहले ट्रेड प्लेस करेगा सबसे पहले और वो जीतेगा, क्योंकि उसको
एक अनफेयर एडवांटेज है, इसको हम अनफेयर एडवांटेज बोलते हैं, अच्छा राइट। लेकिन एनालिसिस करने के बाद जब आप ट्रेड प्लेस करते हो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज डाउ के थ्योरी में एक रूल है दैट मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द न्यूज, एज इन जो न्यूज आपके पास आ रही है ना अभी फिलहाल, तो वो न्यूज बासी हो चुकी है। ओके, दैट इज स्टेल न्यूज, वो चली गई न्यूज, मार्केट ने मूवमेंट दे दी, ओके, उसके बाद वो न्यूज आपके पास आई है। इसके पहले न्यूज अच्छा, अगर सुबह के 8 बजे कितने सारे लोग जो टीवी देखते हैं, जो भी चैनल्स देखते हैं तो वो 8 बजे तो 9 बजे मार्केट खुलता है, तो उन्हें लगता है कि सुबह सुबह की न्यूज हमने देख लिया, अभी हमें पता है क्या होने वाला है, तो वो भी बासी हो जाती है। बंद कर दो न्यूज देखना। न्यूज देखना फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने करके देख लिया है ये। मैं भी जब ट्रेडिंग की दुनिया में नया था, मेरे सामने चीज हुई है, ओके, और मैं नाम लेके बोलता हूँ कि ये CNBC आवाज चैनल है, राइट। तो अगर आपको चाहिए तो बीप कर देना बाद में, ठीक है, जरूर। तो वो चैनल के ऊपर ना एक न्यूज आई थी, कोई तो एंकर ने न्यूज बता दी, और वो स्टॉक को मैंने ओपन किया तो स्टॉक अपसाइड में जाने लगा, यस एब्सोल्युटली। लेकिन स्टॉक अपसाइड में गया, उसके बाद आधे घंटे के बाद सेम स्टॉक देखा, उस स्टॉक ने लोअर सर्किट लगा दिया था। ओके, उसने बता दिया था बाय कर लो, लेकिन आधे पौने घंटे के बाद, मतलब तब अपर साइड में जा रहा था वो, ओके, आधे घंटे के बाद लोअर सर्किट लगा दिया उस स्टॉक ने। तो ये मैनिपुलेशन चलता है? एब्सोल्युटली। आप एक काम कीजिए, यूट्यूब के ऊपर जाइए और मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स बाय न्यूज एंकर्स ऐसा कुछ डाल दीजिए, ओके, रैंडम सर्च कर दीजिए, आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, और पब्लिक के रिव्यू के साथ, पब्लिक के रिव्यू के साथ, अरे पब्लिक ने शूट करके, ये देखिए, ये टीवी यहाँ पे है और दूसरा टीवी यहाँ पे, एक टीवी के ऊपर इस पर्टिकुलर चैनल का ये एंकर ये बोल रहा है, और उसने स्टॉक कौन सा बताया, ये वाला, चलो ओपन करते हैं ये वाला, ऐसा सेलफोन पकड़ के। अब देखिए ये अपसाइड में जा रहा है ना, लेकिन वो अपसाइड पंप किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को पंप एंड डंप बोलते हैं। पंप कर दो, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को दिखे कि अपसाइड में जा रहा है, वाई, अगर यहाँ पे आ गया फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो रिटेल ट्रेडर बाय करने के लिए जाती है। अगर बाय कर रही है तो इंस्टीट्यूशंस, कोई तो सेल कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस वहां पे सेल कर रही थी रिटेल ट्रेडर को। देयर आर 3 phases इन द मार्केट: accumulation phase, public participation phase एंड distribution phase। तो accumulation में इंस्टीट्यूशंस अक्यूमुलेट करती है स्टॉक्स को, उसके बाद ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, पब्लिक पार्टिसिपेट करती है उस पर्टिकुलर चीज में, और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कितने बार हुआ है, आपने बाय किया है और वहीं से मार्केट नीचे गिरा है। ओके, जो आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो, इंस्टीट्यूट को हमेशा प्रॉफिट होता है ऐसा सब समझते हैं, लेकिन कभी कभी न्यूज आती है कि 4000 करोड़ का एक ट्रेड में लॉस हो गया इंस्टीट्यूट को। तो ये सारी जो चीजें होती है, तो ये पैसे जो इंस्टीट्यूट लॉस करता है, तब क्या नॉर्मल रिटेल ट्रेडर तब पैसा कमाता है या फिर तभी भी नहीं कमाता? आप बताइए। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, रिटेल ट्रेडर पैसा तो कमाता है, पैसा बनाता है मार्केट में, लेकिन दिक्कत क्या है पता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट हिला हुआ है। ओके, एग्जांपल बता दो, आपने बताया अभी 4000 करोड़ का किसी इंस्टीट्यूशन ने घाटा कर दिया एक ट्रेड में। हाँ, एक सिंगल ट्रेड में होता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आप 4000 करोड़ अगर ये अमाउंट देखोगे ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, राइट। लेकिन अगर आप परसेंटेजेस के हिसाब से देखोगे ना, तो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर 4000 करोड़ ये हुआ है, राइट, घाटा हुआ है। दैट घाटा इज नथिंग बट 0.5% और 1% ऑफ देयर एंटायर कैपिटल। ओके, तो उनका कैपिटल कितना बड़ा रहेगा, देखो, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, वो बहुत तगड़ा रहता है बॉस, लिटरली। वो 0.5% का बहुत टाइट रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं, लेकिन जब कमाएंगे 1%, 1.5% कमाएंगे एक वीक का, एक मंथ। वो जो दोस्त मेरे काम करते हैं ना, वो बोलते हैं कि मंथली उनका टारगेट जो रहता है ना, वो 1% का रहता है। ओके, जिस मंथ में 1.5% बन गए ना, या 2% बन गए, तो वो लॉटरी लग गई बोलते वो। माय गॉड। अब बताइए, एक महीने का 1% कमा रहे हो। अच्छा, और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर अपना कैपिटल डबल करना चाहता है, 100% का, हर दिन का 100% चाहिए रिटेल ट्रेडर को। ये दिक्कत है, लेकिन उनका अमाउंट भी तो ह्यूज है। हाँ, एब्सोल्युटली, अमाउंट ह्यूज है। मैं उसके ऊपर भी सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। आप ऑप्शन बाय करते हो सपोजली, राइट, तो हर दिन
आपको सिर्फ एक मूवमेंट पकड़नी है 5% की, और ऑप्शंस बाइंग में 5-10% की मूवमेंट ऐसे आ जाती है, एक कैंडल में बन जाते हैं 5%। आप हर दिन 5% कमा रहे हो आपके डिप्लॉयड कैपिटल के ऊपर, तो आपका अकाउंट डबल होने के लिए सिर्फ 20 ट्रेड्स लगेंगे। ओके आपको ऐसा सेटअप ढूंढना है आपके चार्ट के ऊपर जो सेटअप कभी फेल नहीं होता, या फिर फेल होने के चांसेस बहुत कम है। लाइक 80% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम वो सेटअप काम करेगा। 5% निकालो एंड यू आर आउट। तो ऐसे अभी मार्केट में कुछ एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं, जो ऐसे एल्गो बेचे जा रहे हैं जिसमें 85% चांसेस है, 65% चांसेस है, तो वो अगर किसी ने लगा दिए, रिटेल ट्रेडर ने, तो वो उसका ऑटोमेटिक काम हो जाएगा यस, आज की तारीख में। एब्सोल्युटली। अभी देखिए अल्गो का कैसा है कि वो अल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर रहता है, आपका ब्रोकर रहता है, उनके बीच का एपीआई जो रहता है वो एपीआई से कनेक्ट हो जाता है। तो अल्गो ट्रेडिंग का एक सेट क्राइटेरिया रहता है। ओके, उनके पास स्ट्रैटेजीज रहती है, वो रिलेशनशिप मैनेजर आपको कॉल करके बताएगा, या फिर आप उसको कॉल करके पूछ लो कि आज जाके कौन सी हमें ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी यूज करनी है, तो वो बोलेगा 5 मिनट ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल जो है ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर लो, ब्रेकडाउन के ऊपर सेल कर लो, ऐसी स्ट्रैटेजी है। तो वो डिप्लॉय कर लो और छोड़ दो, जो भी कुछ मोमेंट आएगी ना। तो इसमें होता क्या है, देखिए मेरे कुछ दोस्त अल्गो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका मैंने पीएनएल का स्टेटमेंट देखा, तो बिलीव मी कि ज्यादा नहीं, मतलब बैंक निफ्टी की 10 लॉट्स वो बाय करते हैं, निफ्टी का 10 लॉट्स बाय करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनका 1 लाख के आसपास ही रहता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास। लेकिन उनका अल्गो जो है वो इतना अच्छा काम करता है कि 12:10 और 19 सेकंड के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस कर दी, 12:10 और 22 सेकंड के ऊपर 2 से 3 सेकंड में वो ऑर्डर एग्जिट भी हो गई। 4-5 हजार रुपए निकाल के ऑर्डर एग्जिट, और तभी रिवर्स रिट्रेसमेंट आ गई, 12:10 और 30 सेकंड में रिवर्स ऑर्डर भी बैठ गई। तो ये एग्जीक्यूशन का जो है HFT बोलते हैं इसको, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वो एग्जीक्यूशन का रेट जो है ना वो अल्गो ट्रेडिंग इतना अच्छा कर देता है, वो मैनुअल ट्रेडिंग मैं भी नहीं कर सकता। कैसे करूं? 10 सेकंड में 2 ऑर्डर्स प्लेस करके 2 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ना, आई आल्सो कैन नॉट। सर अल्गो ट्रेडिंग का ये दुनिया ही अलग है बॉस। ओके, तो ये जो अभी कोई भी नया ट्रेडर अगर मार्केट में आता है तो वो उसे हर बार ऐसा लगता है कि मुझे ये भी चीज पता होनी चाहिए, ये भी चीज पता होनी चाहिए। वो न्यूज देखेगा, आर्टिकल पढ़ेगा, सारी टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीजें देखना चाहेगा, भले ही वो आगे पहले 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, लेकिन वो इन्वॉल्व होना चाहेगा। तो ये हमेशा जरूरी रहता है एज अ ट्रेडर कि रहता है क्या कि वो हमेशा इन्वॉल्व रहे हर चीज में, हर न्यूज उसे पता हो, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये हमेशा इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। या फिर एक अपना सिंपल स्ट्रैटेजी लेके बैठ जाओ और दुनिया की कोई फिक्र मत करो, बस अपना चार्ट खोलो, अपना काम करो, अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अप्लाई करो और प्रॉफिट कमाओ। ये पॉसिबल होता है, या फिर सिर्फ हमेशा हर चीज पता होना जरूरी ही है? इसको आप कैसे देखते हो? यस, अभी देखिए दोनों वे से ये चीज राइट है। ओके, राइट, तो पहला चीज आपने बताया कि यू हैव टू बी अपडेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। उस केस में आपका जो चीज है वो हम क्या देख सकते हैं कि बड़ा कुछ इवेंट डे है, जैसे 4 जून को इवेंट डे था, हमारा लोकसभा का रिजल्ट था, तो यू हैव टू बी अपडेटेड। राइट, उसके बाद हमारा बजट का दिन है, यू हैव टू बी अपडेटेड। बजट का दिन है, इवेंट का डे है, तो उस दिन मेरा एक स्क्रीन के ऊपर बजट का स्पीच चल रहा था निर्मला सीतारमण मैडम का, और एक स्क्रीन के ऊपर मेरा ट्रेडिंग चल रहा था। लोकसभा का इलेक्शन था, उस दिन एक स्क्रीन के ऊपर मेरा ये पोल्स जो चल रहे थे ना कि बीजेपी को कितनी सीट मिली, कांग्रेस को कितनी सीट मिली, ये एक जगह पे था, और मेरा ट्रेडिंग दूसरे स्क्रीन के ऊपर चल रहा था। यू हैव टू बी अपडेटेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन ऐसा है नहीं कि छोटी छोटी चीजें भी आप न्यूज के ऊपर अपडेटेड रह रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव अप साइड में या डाउन साइड में, तो ऐसा हो नहीं सकता। एज ए ह्यूमन आपकी थोड़ी सी मतलब वहां पे एज ए ह्यूमन वो क्या बोलते रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हर दिन ऑल द वे ऑल द टाइम यू कैन नॉट बी अपडेटेड। लेकिन आप अपडेट वहां पे नहीं रह सकते, आपके सामने चार्ट है, चार्ट आपको बता देगा कि हो क्या रहा है बॉस। तो न्यूज पता नहीं रहेगी, लेकिन प्राइस मूवमेंट कर रही है, चार्ट विल टेल यू। आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। ओके, अच्छा फंडामेंटल में, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, आप फंडामेंटल और टेक्निकल में ज्यादा किसे मानते हो?
टेक्निकल एनालिसिस को मैं ज्यादा मानता हूँ। ओके, तो फंडामेंटल्स को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, या फिर एज अ ट्रेडर आप टेक्निकल्स को मानते हो लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको फंडामेंटल देखना जरूरी है, आपको क्या लगता है? हाँ, अभी देखिए, अगर कोई कंपनी का फंडामेंटल हिला हुआ है ना, तो वो कंपनी के चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके आप बता सकते हो वो चीज कि क्या हुआ है। येस बैंक की नो बैंक हो जाती है, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में नो बैंक हो गई। ओके, सही बात है, राइट। कुछ तो मैनेजमेंट में गड़बड़ चल रहा है, ये बाद में पता चला। जब गिर रही थी ना, तो बोल क्या रहे थे लोग कि करेक्शन है, करेक्शन है, करेक्शन है। उसके बाद यस बैंक फिर से एक बार अपसाइड में चली जाएगी, राइट। सुजलॉन का भी ऐसा हुआ, करेक्शन है, करेक्शन है, लेकिन कुछ तो मैनेजमेंट में गड़बड़ है, ये बाद में पता चला। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप कर रहे हो ना, तो सत्यम का क्या हुआ पता है? सत्यम कंप्यूटर्स, उन्होंने उस बंदे को इंडिया का बिल गेट्स कहा जाता था, सत्यम कंप्यूटर्स वाले को, राइट। इतना पैसा था, वो बंदा जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखता था, उसके घर के ऊपर से हेलीपैड पे जाके हेलीकॉप्टर में बैठ के डायरेक्टली ऑफिस जाता था हेलीकॉप्टर से। ओके, इतना पैसा था, लेकिन उसने पंप किया था खुद के स्टॉक्स को। कैसे? फ्रॉड नंबर्स दिखा के बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट अगर आपको फ्रॉड दिखाई जा रही है तो क्या कर सकते हैं आप? फंडामेंटल्स तो हिले हुए अंदर, आप यू डोंट नो, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं बॉस, लेकिन चार्ट बता देगा आपको। येस बैंक करेक्शन कर रही है, कहां तक करेक्शन करेगी, उसका भी लिमिट है। लोअर लो, लोअर हाई बनना स्टार्ट हो गया, एग्जिट कर दो आपकी इन्वेस्टमेंट। हायर हाई, हायर लो बनना स्टार्ट हो गया, एंट्री कर लो फिर से एक बार। चार्ट बता देता है आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके फीड में आपको हमेशा वो चार्ट दिखेगा, या फिर आप आजकल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो हमें बोलते हैं कि फंडामेंटली ये स्टॉक आपको सोचना चाहिए, बाय करना चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि जो ट्रेडर है, हमारा जो आम ट्रेडर है, वो हमेशा सोचता है कि हाँ ये कुछ बात अलग बताइए। अगर किसी ने कुछ मीट मिर्ची मसाला लगा के बात कर दी तो लगेगा कि हाँ ये तो अलग बोल रहा है, तो इसको मैं अपने वॉच लिस्ट में रख देता हूँ, या फिर सोचूंगा इस पे इन्वेस्ट करना। तो ये उसको खुद से फंडामेंटल करना चाहिए, या फिर आजकल बहुत से लोग सीए हायर करते हैं ये चीज के लिए, तो आप कैसे मतलब डील करेंगे? मतलब आप कैसे बताना चाहेंगे कि आम आदमी को क्या करना चाहिए, जिसको नॉलेज है, जिसको नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसे सिमिलर स्टेप्स जो उसे लेने चाहिए हमेशा इन्वेस्ट करते समय? ओके, अब देखिए, मैं केबीसी देख रहा था, और बॉलीवुड के जो सुपरस्टार, बादशाह जिनको बोला जाता है, बादशाह या फिर शहंशाह बोला जाता है, अमिताभ बच्चन सर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, सीखना बंद तो जीतना बंद। ओके, ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सीखना बंद तो जीतना बंद। आपको जीतना है, आपको सीखना पड़ेगा। आप दूसरे के भरोसे ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। मराठी में एक प्रोवर्ब है हमारे यहाँ पे, दुसऱ्याच्या झेंड्यावर पंढरपूर करायचं नाही कधी। ओके, राइट राइट। क्योंकि आप कब तक रिलाय रहोगे दूसरे के ऊपर? अगर आपको अभी भूख लगी है तो मैं आपको एक मछली पकड़ के दे सकता हूँ, आपकी अभी की भूख मिट जाएगी। लेकिन आपको भूख लगी है, मछली पकड़ना कैसे है ये अगर मैं आपको सिखा दूं ना, तो इसी वक्त मैं आपकी पूरे लाइफ की भूख मिटा रहा हूँ। राइट। इस चीज से मुझे याद आया सर कि हमारा जो हमें इंडिया में अभी जो कोर्स बेचने की जो प्रथा शुरू हुई है, जो शेयर मार्केट के कोर्स बेचे जा रहे हैं, उसमें ना एक लूप होल है कि जो कोर्स बेच रहे वो कोर्स तो ऐसे बेच रहे कि वो पूरा आपने सीख लिया, लेकिन बाद में बोलते हैं कि ये चीजें चेंजेस होंगी आगे जाके। तो अगर किसी रिटेल ट्रेडर ने अपने गुरु पे विश्वास कर लिया जो 100% सिखा रहा है, लेकिन उसके बाद में वो बोल रहा है कि बाद में चीजें चेंजेस होगी, तो उसे वापस वो कोर्स लेना पड़ रहा है। तो वो कोर्स एक किससे और कैसे सीखे, या फिर आप आपके स्टूडेंट को ऐसा क्या सिखाते हैं जिससे उसे लाइफ टाइम वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसे किसी चीज के किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आपने एक बार बता दिया तो काम हो गया। ऐसा कैसे होता है? ओके, अभी देखिए, फिलहाल तो मैं आपके क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ट्वीक करना चाहूंगा, आपके स्टेटमेंट को थोड़ा ट्वीक करना चाहूंगा। ऐसा है नहीं कि मैंने सिखा दिया तो गुरु की जरूरत है नहीं।
बस मुझे आज भी मेरे गुरु की जरूरत पड़ती है, ओके। ठीक है, तो वो उस जगह पे है फिलहाल तो। और जैसे मैंने बताया, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दिस इज अ प्रोसेस, ये जर्नी है, आपको सीखना है हर टाइम, हर वक्त, ऑल द वे, ऑल द टाइम, क्योंकि मार्केट हर दिन कुछ तो नया आपको बताता है सीखने के लिए। दूसरी चीज, जैसे दैट यू हैव आस्क्ड कि जो कोर्सेज की प्रथा चल रही है, ओके, तो इसमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं लेना चाहिए, तो आप देख लो कि बंदा ट्रेड कर रहा है या नहीं, जो आपको सिखा रहा है ना वो बंदा ट्रेड कर रहा है या नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी स्कैम्स बाहर निकले सारे कि भाई वो खुद करोड़ रुपए के लॉस में बैठा हुआ है और वो लोगों को सिखा रहा है। मैं आपको एक 13 करोड़ यस, अब नाम नहीं लेंगे किसी का, ओके, राइट, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, मेरा एक दोस्त है सातारा में, वो भी क्लासेस लेता है, ठीक है। एक दिन ऐसे ही शाम को बैठे थे तो उसने मुझे बताया कि उसका पेनेल जो है ना वो हर दिन का 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए का पेनेल पॉजिटिव में रहता है। ओके, तो आई आस्क्ड हिम कि ठीक है भाई, आई अंडरस्टैंड कि तेरा पोजीशन साइजिंग बड़ा रहता है और तू स्कैल्पिंग करके निकल जाता है। कितना पोजीशन साइजिंग रहता है? 15-20 पॉइंट्स निकाल के वो निकल जाता है। उसका बहुत बड़ा पोजीशन साइजिंग रहता है। एज इन 10,000 क्वांटिटी पंच करेगा, कभी 7,000 क्वांटिटी पंच करेगा। ओके, मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी उसका देखा है 12 या 13,000 के आसपास मैंने उसका मैक्सिमम क्वांटिटी देखा है। 13,000, यस। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों भी काम करता है। तो हर दिन तू कैसे पैसा कमाता है? मैं 6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ओके, और मैं आज भी, मेरा पीएनएल जो है ना वो रेड ग्रीन चलता रहता है, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन मैं व्हाट आई मेक श्योर कि जब मैं पैसा तोड़ रहा हूँ मार्केट में तो थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ, और जब कमा रहा हूँ तो अच्छे से कमा रहा हूँ। एंड दैट इज 1:2, 1:2, हाँ, 1:2, 1:3, 1:4 तक भी चला जाता है, ओके, राइट। तो तू ऐसा क्या करता है कि तेरा पीएनएल ग्रीन में रहता है ऑल द वे, ऑल द टाइम। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इतनी बड़ी क्वांटिटी पंच करने का? भाई ने क्या बताया, वो सैमसंग का फोन आता है ना, फ्लिप वाला, राइट, उसके पास 2 फोन्स उसने ले लिया है, ठीक है। एक फोन के ऊपर एंजल वन का लॉगिन है, दूसरे फोन के ऊपर भी एंजल वन का ही लॉगिन है, ओके, 2 अलग अलग अकाउंट। ओके। अब एक फोन के ऊपर वो 5 लाख रुपए के कॉल्स बाय करेगा, एक फोन के ऊपर वो 5 लाख रुपए के पुट्स बाय करेगा, ओके। मार्केट कहीं पे तो बॉस मूवमेंट देगा, राइट। अब इसने वो मुझे बताया चीज क्यों, क्योंकि ही वाज हाई, ऑलराइट। मैंने उसको उस सिचुएशन सेलिंग करता है, हाँ, नहीं, ऑप्शन बाय करता है, बाय करता, ओके, हाँ, कहीं पे तो मार्केट मूवमेंट दे देगा। अब जहां पे मार्केट जिस साइड में मूवमेंट दे रहा है, लेट्स से कॉल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो पुट में 1 लाख रुपए का लॉस नहीं होता है उसको, 1.5 लाख रुपए के आसपास उसको पुट में, या 2.25 लाख रुपए का पुट में लॉस दिख रहा होता है, क्योंकि डीके जब होता है तब पुट में ज्यादा होता है, राइट। इन द सेम वे कॉल में भी डीके होगा, आई अंडरस्टैंड। दोनों पोजीशंस एग्जिट कर देता है। सेलफोन दोनों भी आइडेंटिकल है, ओके, तो चार्ट दिखता ही नहीं आपका तो हाँ, तो वो वही पोजीशन दिखाएगा खाली जो सेलफोन में पॉजिटिव पोजीशन। ये कर रहे हैं मेहनत, यस, सब इंडियन। और भाई ने क्या किया है बताएं, 80 बंदों की एक बैच है उसकी, ओके, और आई थिंक कुछ तो 12-13 हजार रुपए के आसपास एक बंदे का ये लेता है, फीस लेता है, ओके, और एक महीने में 3 बैचेस रन करता है, मतलब पूरे महीने की बैच है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ओके, ऐसे 3 बैचेस रन करता है एक महीने के लिए। आप कैलकुलेट करोगे ना तो 28-30 लाख रुपए के आसपास उसका मंथली रेवेन्यू है। एंड ही डोंट केयर कि एक महीने में मेरा इस साइड का 5 लाख रुपए जा रहा है, इस साइड का 5 लाख रुपए जा रहा है, वो 10 लाख रुपए भी गवा रहा है ना, उसको पता है कि 20 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे अकाउंट में आने वाले हैं। ही डोंट केयर। मर्सिडीज बेंज ले ली भाई ने अभी। वाह, देखो से भी देख लो। नाम नहीं बताऊंगा, दोस्त है। तो सर, ये अभी इंडियन इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में जो सेबी रूल्स नए नए ला रही है, और रिटेल ट्रेडर्स के लिए वो सही है या फिर गलत? मतलब गलत सही नहीं, ग्रे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो क्या लगता है कि सेबी किसके फेवर में ज्यादा है, कि खुद के फेवर में ज्यादा है, गवर्नमेंट खुद के फेवर की उससे चाहिए पैसे, या फिर वो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के बारे में भी सोच रही है? अभी मैं बताऊँ क्या कि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा नहीं लग रहा
कि सेबी रिटेल ट्रेडर्स के बारे में सोच रही है. ओके. ठीक है. नाउ दिस माइट बी अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट स्टिल आई वुड लाइक टू से इट बिकॉज दैट इज व्हाट आई फील. अगर मैं मुझे जो चाहिए वो नहीं बोल रहा हूँ तो आई डोंट हैव एनी राइट टू बी हियर और टू बी समवन्स कोच, राइट, टू बी समवन्स टीचर. तो बाकी के इम्प्लीकेशन जो होंगे बाद में देखे जाएंगे बट सेबी आई डोंट थिंक दैट सेबी की रिटेल ट्रेडर्स के बारे में सोच रही है. लेट मी टेल यू समथिंग कि सेबी क्या बोल रही है कि 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस इन F&O सेगमेंट, राइट. तो उन्होंने F&O सेगमेंट में जो लेवरेज मिलता था ना ऑप्शन सेलिंग में वो क्यों बंद कर दिया. ऑप्शन सेलिंग में 66% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की. ऑप्शन बाइंग में 33% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की. तो आप मुझे बताओ, मैं जब 2016-17 में ऑप्शन सेल कर रहा था ना तो 20,000 रुपीज 25,000 रुपीज देके एक लॉट सेल कर रहा था मैं ऑप्शंस का. कभी कभार 18,000 रुपए में भी हो जाता था. ओके. उसको अगर हेज कर रहा हो तो और पैसा कम लगेगा. लेकिन अगर सेबी को रिटेल ट्रेडर की इतनी ही केयर है तो सेबी ने 100% लेवरेज लेने के लिए क्यों मतलब ये किया. अभी 70,000 80,000 रुपए निफ्टी का एक लॉट सेल करने के लिए मुझे देने पड़ते हैं. बैंक निफ्टी का एक लॉट सेल करने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं. पहले तो 20-25 हजार रुपए में हो जाता था. ओके. तो सेबी ने क्या किया, सबसे पहले इक्विटी में 20x का मार्जिन मिल रहा था, राइट. तो सेबी ने वो मार्जिन कम कर दिया. अभी 5x का मार्जिन मिल रहा है. तो मार्जिन यहाँ पे कम मिल रहा है इसीलिए लोगों ने क्या किया, ऑप्शंस में आ गए, F&O सेगमेंट में आ गए. अब F&O सेगमेंट में सेबी ने लोगों को पता चल गया कि यार ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन रहा है. तो सेबी ने क्या किया, वहां पे जो मार्जिन था वो भी 0% कर, मतलब 100% आपको पैसा देना पड़ेगा. तो ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग में आ गए. अब ऑप्शन बाइंग में आने के बाद लोग पैसा लूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली पैसा लूज करेंगे. दे आर मेन टू लूज मनी इन ऑप्शन बाइंग बिकॉज ऑप्शन बाइंग इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो स्पेकुलेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए, ऑप्शंस के ऊपर फ्यूचर्स के ऊपर जो टैक्स लग रहे थे ना वो सेबी ने डबल कर दिए. अगर आपको रिटेल ट्रेडर की इतनी ही चिंता है तो टैक्सेस क्यों डबल कर रहे हो आप फिर से एक बार रिटेल ट्रेडर इक्विटी में आने लगा. तो इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कितना था पहले, 15% का. अब कितना कर दिया, 20% कर दिया गवर्नमेंट ने, राइट. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल आप बोलेंगे कि चलो शॉर्ट टर्म में नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में करेंगे. लॉन्ग टर्म में पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कितना था, 10% का था. अभी कितना कर दिया, 12.5% का. अगर आप बोलोगे कि 2.5% की तो यहाँ पे ग्रोथ है, 2.5% के लिए क्यों रो रहे हो आप, ये 2.5% की ग्रोथ नहीं है, ये 25% की ग्रोथ है भाई. गेटिंग माई पॉइंट. अगर आप परसेंटेजेस के टर्म्स के हिसाब से देखे जाए ना तो ये 25% की ग्रोथ है. ओके. तो दिस इज शॉकिंग थिंग. कौन सी कंट्री 25% टैक्स बढ़ाती है, राइट. तो सेबी रिटेल ट्रेडर के लिए काम नहीं कर रही है बॉस. सेबी तो का कुछ अलग ही चल रहा है. माधुरी बुच मैडम जो है, बुच या बुक कुछ तो नाम है उनका, माधवी बुक, आई डोंट इवन आई कैनॉट इवन प्रोनाउंस हर सरनेम, आई एम सॉरी फॉर दैट. बट चीज ये है कि मैडम जी किस चीज के लिए काम कर रही है, रिटेल ट्रेडर के खिलाफ काम कर रही है, रिटेल ट्रेडर के साथ काम कर रही है. अभी इक्विटी के बारे में बोले जाए तो STT नाम का उसमें एक टैक्स लगा जाता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, राइट. गले की हड्डी बन गया वो, निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते ऐसा चीज होगा. तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है मेरे. दिखने में छोटा सा दिख जाता है ना सर. हाँ? पता भी नहीं चलता, दिखने में छोटा सा दिख जाता है STT ना. मैं आपको चीज बताता हूँ, देखिए, रिलायंस का एक स्टॉक आप अभी बाय करोगे ना तो आपको 3 रुपए का STT है. ओके. एक शेयर बाय करने के ऊपर 3 रुपए का STT है. लेकिन आप अगर 250 शेयर बाय कर रहे हो तो आपका ब्रोकरेज कंप्लीटली चला जाता है 850-900 रुपए के आसपास तक. 250 शेयर्स आप इक्विटी में बाय कर रहे हो तो ब्रोकरेज आपको 900 रुपए देना पड़ रहा है. अभी यही चीज अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो ना तो वो तो लेवरेज प्रोडक्ट है फ्यूचर्स का, वहां पे STT है नहीं. ओके. तो 50-60 रुपए में आपकी पोजीशन ब्रोकरेज देके उतनी बन जाती है, राइट. ये जो अभी इसमें सर हमारे गवर्नमेंट पहले से लोग पागल हुए पड़े हैं एक्सपायरी को लेके.
और पहले एक एक्सपायरी चलती थी, उस दिन का लोग ऐसे पूजा लेके थाली लेके इंतजार करते थे कि हाँ बाबा एक्सपायरी आएगी, हमारी लाइफ बदल जाएगी, एक तो मर जाएंगे या तो जी जाएंगे। तो अभी हर दिन जो एक्सपायरी आई है, लोगों का मेंटल हेल्थ को लेके जो स्टेट बढ़ चुका है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? मतलब रोज एक्सपायरी आने की वजह से गवर्नमेंट ने अच्छा किया है या फिर बुरा किया है? अभी देखिए, एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, वैसे इस आंसर के भी दो पहलू है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि ये अच्छा भी हुआ है एक तरीके से और बुरा भी हुआ है एक तरीके से। सबसे पहले एक ही एक्सपायरी थी, गुरुवार को एक्सपायरी होती थी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, विच एवर दैट में भी। तब होता क्या था, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी में मार्केट साइडवेज रहता था और दोपहर के बाद अच्छी खासी मोमेंट देता था, स्पाइक्स देता था। ओके, कभी कभार तो पूरे दिन साइडवेज ही रहता था, क्योंकि एक ही दिन है डीके होने के लिए। सही बात है। उसके बाद पूरा वीक ऑप्शन सेलर के लिए, मतलब मराठी में बोलते हैं ना तारेवरची कसरत, लेकिन वो गुरुवार जो है वो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे था। दोनों साइड से डीके, कॉल का भी और पुट का भी, स्ट्रैडल करके अच्छा खासा पैसा ऑप्शन सेलर्स कमा रहे थे। लेकिन अभी हर दिन एक्सपायरी आ चुकी है, तो ऑल द वे एंड ऑल द टाइम आप देखेंगे मिड कैप निफ्टी की मंडे को एक्सपायरी रहती है। स्पाइक्स देखो मिड कैप निफ्टी के, राइट। फिन निफ्टी के स्पाइक्स देख लो, बैंक निफ्टी के स्पाइक्स देख लो। कुछ लोग तो बोलते हैं सर फिन निफ्टी तो पूरा जुआ ही है। ये मतलब ये एक पर्टिकुलर एक फिन निफ्टी को ही क्यों इतना ज्यादा टारगेट किया जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही आते हैं कि भाई यहाँ पे बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, या फिर चला ही जाएगा। मतलब जुआ क्यों बोला गया है फिन निफ्टी को ही ज्यादा करके? अभी देखिए, फिन निफ्टी मैनिपुलेशन बहुत इजीली हो जाता है फिन निफ्टी में। ओके, तो अगर मैनिपुलेट करना है, फिन निफ्टी को ही छोड़ दो, बैंक निफ्टी को भी पकड़ लो ना, तो बैंक निफ्टी में HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों का स्टेक अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए तो 50% के ऊपर है। तो इन दोनों बैंक को मैनिपुलेट कर दिया ना, तो बैंक निफ्टी ऐसी हिल जाती है। तो फिन निफ्टी की क्या ही कहानी बताओ फिन निफ्टी की। इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। लोग मतलब इंस्टीट्यूशंस पैसा बहुत दबाते हैं एक या दो कैंडल में, और स्पाइक करके ऐसे हिट कर देंगे, अपसाइड के भी ऐसे हिट करेंगे, डाउन साइड के भी हिट कर देंगे और पैसा कमाएंगे। ओके, यस। जो अभी सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ, उम्मीद लगाए देख रहे हैं हर बार कि यहाँ से हमें एक कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। ओके, कि स्ट्रैटेजी नाम अगर थंबनेल में हमने डाल दिया तो फिर उस पे क्लिक आना ही है। लोग भूल चुके हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन लोग हमेशा स्ट्रैटेजी की तरफ ऐसे भाग रहे हैं। तो वो अवेयरनेस कब तक आ जाएगी, या फिर आ रही है धीरे धीरे? आपको क्या लगता है? आप कैसे आपके स्टूडेंट को बताते हैं कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यस, मैं तो बताता हूँ कि आपकी पूरी कंप्लीट ट्रेडिंग की जर्नी है ना, उस जर्नी में आपका 30% काम खाली नॉलेज का है। ओके, नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही बॉस, लेकिन 30% काम खाली नॉलेज का है, और उसके बाद रिमेनिंग 70% जो है वो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगा ट्रेडिंग करने के बाद, तब तक नहीं साइकोलॉजी डेवलप होगा, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं आपको ही पता है। यू हैव टू वॉच योर इमोशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो ये एक स्ट्रैटेजी जो है ना, वो स्ट्रैटेजी एक अलग ही चीज है। फिर भी ज्यादा जितना कॉम्प्लिकेट होगा स्ट्रैटेजी, उतना आपका पैसा लूज होने के चांसेस ज्यादा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि आप विचार कर रहे हो, आपके पास बाजू में कोई लेट्स से पेपर पड़ा है, पेपर नैपकिन पड़ा है, उसके ऊपर आप लिख के स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हो। स्ट्रैटेजी मस्ट हैव टू बी दिस मच ऑफ सिंपल। ओके, एक रिटेल ट्रेडर को समझ में आनी चाहिए, तो एक स्ट्रैटेजी बता दो, कवर्ड कॉल कर लो, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक रहो बॉस। आप आज कवर्ड कॉल कर रहे हो, कल कवर्ड पुट कर रहे हो, परसों आपका कोई और ही स्ट्रैटेजी, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी सेल किया जाता है मार्केट में। अच्छा। ब्रह्मास्त्र नाम लेके, अब क्या ही ये लेग ले लो, वो लेग ले लो, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया ना चीजों को। बिलीव मी, सिंपल रखो, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका मेंटेन रखो, एंड यू आर सेट। हर एक स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन पीरियड रहता है, हर एक स्ट्रैटेजी का विनिंग पीरियड रहता है। ड्रॉडाउन हो रहा है स्ट्रैटेजी में, एग्जिट कर दो, विनिंग पीरियड हो रहा है, होल्ड कर लो।
राइट सर, जो हमने हमेशा देखा है कि हर जो ट्रेडर हमें दिखता है सोशल मीडिया पे, हमें जो भी ट्रेडर दिखता है वो हमेशा ज्यादा स्क्रीन्स लेके बैठा रहता है, या फिर टेबल पे ऐसे पैसे पड़े रहेंगे, पीछे एलईडी लाइट लगी है, चमक रही है पूरी लाइट। तो ये जो सेटअप का जो भूत है वो जहाँ फॉरेन से हमने अडॉप्ट कर लिया है कि लोगों को हमेशा दिखाने के लिए। एज ए ट्रेडर आपका क्या सेटअप है? क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ गया कि बाबा ज्यादा स्क्रीन रहेगी तभी हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तभी लोग हमेशा ये करते रहते हैं कि यार ये एक स्क्रीन है, इस पे हम कितने चार्ट देखे, दिख नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, और मेरे पास 4 रहते तो मैं प्रॉफिट में आ जाता। ये हमेशा खुद को समझाते रहते हैं। तो उसको आप कैसे, क्या बताओगे, आपका कितना क्या सेटअप है? मराठी में अगेन एक प्रोवर्ब है, मन है, नाचता येना अंगण वाकडे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मुझे बताना क्या है कि हाँ, हिंदी में भी बोला जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब चीज इसमें है क्या, देखिए कि मेरे पास मेरा सेटअप है ना, बहुत बड़ा सेटअप है, और वो सेटअप है सिर्फ मेरा एक लैपटॉप। ओके, ठीक है। ओके, एक लैपटॉप है, उसमें मल्टीपल टैब्स ओपन करके रखता हूं मैं। वो मल्टीपल टैब्स जो है वो मल्टीपल स्क्रीन का काम करती है, और उस मल्टीपल टैब्स में भी गूगल क्रोम के ऊपर एक टैब में 6 या 8 चार्ट्स लगे रहेंगे मेरे। राइट, अगर मुझे इक्विटी में ट्रेड ही करना है तो अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी कहाँ पे मिल रही है, मल्टीपल चार्ट्स मुझे देखने पड़ेंगे। तो 6 चार्ट्स लगे रहते हैं एक टैब के ऊपर, दूसरे टैब के ऊपर 6 चार्ट्स, तीसरे टैब के ऊपर 6 चार्ट्स। तो मुझे करना है क्या, खाली अगर मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन्स रहती तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा। अब वही चीज है, मुझे मल्टीपल चार्ट्स देखने हैं, मुझे खाली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, वहां पे क्लिक करना पड़ेगा, वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई पैटर्न ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ ढूंढ रहे हैं जो एक नजर में आपको, आपके एक्सपीरियंस की वजह से एक नजर में आपको एक दिख जाता है। हाँ, तो आपको एक लैपटॉप में हो जाता है। एक लैपटॉप में हो जाता है। वो इतना बड़ा सेटअप खड़ा करने की कोई जरूरत है नहीं फिलहाल। लेकिन दिखाना तो है दिखाना भी तो है, बाद में कोर्स भी तो बेचना है, कोर्स भी बेचना है। और दूसरी चीज ये पैसों का आपने बताया ना कि बड़े बड़े गड्डियां रहती है, ठीक है, उसके बारे में भी देखा यार। मैंने सोचा कि ये ऐसा लुभाते क्यों है लोगों को, और इतना पैसा इनके पास पहली चीज तो आया कैसे, क्योंकि इनका पीएनएल तो दिखाते नहीं है, खाली सेटअप दिखाएंगे, पैसों की गड्डियां दिखाएंगे। बाद में मुझे पता चला कि वो पैसों की गड्डियां अमेज़न के ऊपर 500 रुपए में मिलती है। अच्छा, वो नकली गड्डियां अच्छा। जो है ना, आपको 8-10 गड्डियां 500 रुपए 1000 रुपए में अमेज़न के ऊपर मिल जाती है। अच्छा, आप आपके स्टूडेंट्स को आपका पीएनएल सब दिखाते हो, ट्रांसपेरेंसी रखते हो? हाँ, अभी देखिए फिलहाल तो मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ, एज आई सेड कि 70% ऑफ द टाइम आपका साइकोलॉजी काम करेगा पैसा बनाने के लिए। Okay. तो हर एक स्टूडेंट को मैंने ये चीज बता दी है कि यहाँ पे आने के बाद मॉर्निंग का जो लेक्चर होता है, उसके बाद हमारा लाइव ट्रेडिंग का सेशन रहता है। ओके, तो मेरा पीएनएल सारा का सारा लाइव ट्रेडिंग पीएनएल स्टूडेंट के सामने रहता है। उनके सामने मैं पोजीशंस लेता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि पोजीशन ली है तो क्यों ली है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, हमारा टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये चीज बता देता हूँ। और उसके बाद मैं ट्रेड को मेरे छोड़ देता हूँ, उंगली नहीं करनी उसमें बस। ठीक है, उंगली करेंगे ट्रेड बिगड़ जाएगा। ट्रेड को आप ऐसे चीज समझ लो कि ये भगवान है। ओके, भगवान के काम में उंगली नहीं करते, वो पूजा पाठ है। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले सारा कैलकुलेशन करना है आपको। आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी रहेगी, आपकी एंट्री कहाँ पे रहेगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, एग्जिट कहाँ पे रहेगी, और उसके बाद ट्रेड प्लेस करना है। ट्रेड प्लेस करने के बाद मतलब 1000-2000 रुपए का लॉस दिख रहा है, काटू या नहीं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। एवरीथिंग मस्ट हैव टू बी प्री प्लान्ड। तो मेरा सारा पीएनएल जो है वो मेरे स्टूडेंट्स के सामने रहता है। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, चैनल है हमारा। मैं ही प्रॉफिट करता हूँ ऐसा है नहीं, मेरे स्टूडेंट्स भी प्रॉफिट करते हैं। ओके, तो हर दिन हमारे रील्स वगैरह भी जाते हैं। दैट प्राउड मोमेंट रील का मैंने एक क्या बोलते हैं सीरीज तैयार किया है, प्राउड मोमेंट। क्योंकि वेन एवर आई टॉक अबाउट माई स्टूडेंट्स पीएनएल विच इज इन पॉजिटिव, आई फील वेरी मच प्राउड। ओके, वही तो चाहिए सर। एब्सोल्युटली। तो हर ट्रेडर फ्रॉड करके दुबई ही क्यों भागते हैं? यस, दुबई या फिर लंदन, ये और बहुत से ट्रेडर जो दुबई में बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जो ट्रेडर्स हैं वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई एंड ऑफ द डे आपको यही आना है। ये क्या है, ये टैक्स की वजह से भाग रहे हैं या फिर फ्रॉड करके भाग रहे हैं, वो तो बात अलग है। लेकिन
एक्चुअल रीजन क्या है कि दुबई दुबई ही क्यों? हाँ, ऑब्वियसली जैसा आपने बताया कि टैक्स का रीजन जो है दैट इज मेन प्रोमिनेंट रीजन, क्योंकि इंडिया में टैक्स जो है ना वो बहुत देना पड़ता है बॉस। ओके मतलब अगर आपका इनकम 1 करोड़ रुपीस के ऊपर है तो आपका टैक्स स्लैब जो है वो 38-40% के आसपास चला जाता है, राइट? राइट इतना बड़ा टैक्स इंडिया में देना पड़ता है, तो दिस इज वेरी कम्बरसम थिंग। और अगर आप दुबई में जाएंगे तो आपको टैक्स जो है वो 0% देना है बॉस। ओह आपकी इनकम के ऊपर आप जितना पैसा लेके जाओगे ना, Okay. 1 रुपया टैक्स आपको वहां पे, 1 दिरहम टैक्स नहीं वहां पे भरना है आपको। ओके तो अभी रिसेंटली एक केस मैंने देखी थी, दिल्ली का एक ट्रेडर था, उसने 100 करोड़ रुपीस का फ्रॉड किया है और वो फ्रॉड करके दुबई भाग गया। नाम क्या है उसका सर? नहीं, नाम नहीं लूंगा, ओके ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा आपको। तो उसके जो मैनेजमेंट थे ना, मैनेजमेंट था उसका, तो वो कोई मोरक्को में जाके बैठा है, कोई दुबई जाके बैठा है, लेकिन उस कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे ना, वो एम्प्लॉइज जेल में है अभी फिलहाल तो। और वो 100 करोड़ रुपीस का फ्रॉड करके भाग गया। अभी रिसेंटली इसमें आसाम में भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। यू वोंट बिलीव, ये फ्रॉड 7,000 करोड़ रुपीस का है। तो इसमें भी पैसा किसका फंसा है? पूरे हमारे जैसे लोगों का, रिटेल जो रिटेल ट्रेडर है उनका। एब्सोल्युटली यस। पुणे की एक कंपनी है, ये बाप। अभी उनका भी फ्रॉड बाहर आ रहा है, आई बिलीव सो। पॉन्जी स्कीम कर रहे हैं वो, ओके, वो आएगा लेकिन बाहर, आई स्ट्रांगली बिलीव कि कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। तो लोगों ने लिटरली, एक बंदे ने 50 करोड़ रुपए उनको दिए हैं, ओके, वो रिटर्न करके देते। उनके पास सेबी का लाइसेंस वगैरह कुछ है नहीं, पेरेंट कंपनी के पास लाइसेंस है, इनके पास है नहीं। तो ये चीज बहुत हो रही है अभी। तो एज आई सेड, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो है, फियर है और ग्रीड है। ग्रीड ही चीज ऐसी है कि लोगों को खा रही है, Right. बिल्कुल गलत चीज है ये। लेकिन फिर भी दुबई तो छूटेगा नहीं लोगों से। दुबई नहीं छूटेगा, क्योंकि दुबई इज अ सेफ हेवन। सी, अभी इसमें होता कैसे है कि दुबई के जो लॉज है ना, तो लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इंडिया के लॉज और दुबई के लॉज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, कोइंसाइड नहीं करते। तो अगर इंडिया से भी कोई बंदा, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल दुबई जा रहा है और वो बोल रहा है दुबई, या फिर इसमें यूके में जा रहा है और बोल रहा है कि जैसे विजय मल्ल्या भाग गया यूरोप में, तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही कि इसको भेज दो, लेकिन वो भेज नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा है, भाई के पास पैसा है, भाई इकोनॉमी को स्ट्रांग कर रहे हैं उनके। तो ऐसे पकड़ेंगे, पैसा है तो पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। अच्छा। तो ये चीज है। इसलिए एक एंड्रू टेट करके बंदा है, ठीक है, एंड्रू टेट हाँ हाँ, वो तो मोटिवेशनल गुरु है बहुत लोगों के। यस। तो उस भाई के पास 7 या 9 कुछ तो पासपोर्ट्स है। खेल गया वो, खेल गया भाई, खेल गया वो। तो वो मैट्रिक्स के बारे में बात करता है। यस, कूल लगता है। और and he is living that life right now. So I follow him, yes, rigorously, because first of all genuine बंदा है and I believe in honesty. Okay. जो भी कुछ होगा वो जितना आप genuinely बात करोगे ना, वो सामने वाले बंदे को वो फील होता है बॉस। अच्छा, राइट, ओके। और ये फ्रॉड वगैरह follow करके him? ना, हाँ, You follow him? yes, I follow him. Andrew Tate and Tristan Tate, दोनों I follow him and I take their advice like elder brothers advice, ठीक है, Okay. regarding life, regarding relationships, Okay. regarding money, absolutely yes. तो मेरा एल्गोरिदम अलग चल रहा है शायद, क्योंकि मुझे जो भी सजेशंस आए एंड्रू टेट के बारे में, उसमें ज्यादा करके निगेटिव चीजें उसके बारे में बताई गई है कि मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उसका गुड साइड नहीं देखा है, लेकिन जो लेडीज के ऊपर उसने जो कमेंट्स किए थे उसकी वजह से इंडिया में तो आपको पता ही है लेडीज को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और किसी ने अगर उनके बारे में कुछ बोल दिया तो मिसोजिनी कर रहा है बंदा ये। हाँ, राइट, मिसोजिनिया क्या बोलते हैं उसको, अभी मुझे भी याद नहीं, लेकिन यस, वो शब्द आई ऑल्सो डोंट नो, बट आपको मैं ये भी बोलता हूँ कि लेडीज के ऊपर कमेंट कर रहा है, डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, तो इसको मिसोजिनी कुछ तो बोलते हैं। तो आप ऐसे भी सर्च करके देख लो यूट्यूब के ऊपर, दैट एंड्रू टेट जो लेडीज के ऊपर डेरोगेटरी कमेंट्स कर रहा है, तो वहां कहाँ पे एंड्रू टेट ने डेरोगेटरी कमेंट्स किए हैं, ऐसा कुछ रील, आई मीन टू से शॉर्ट या फिर पॉडकास्ट अगर होगा ना, तो वो लाके मुझे दिखा दो,
अच्छा ओके, मतलब किया नहीं है उनको, उसका निगेटिव मार्केटिंग चल रहा है जो पीआर कर रहा है। अरे जो मुझे लगता है एक्चुअली वो स्ट्रैटेजिकली मार्केटिंग में बाप है, वो बड़ा अच्छा मार्केटिंग, वो खुद को बेचना जानता है, वो बड़ा अच्छा जानता है। यस, लेकिन बाकी उसका साइकोलॉजी क्या है वो ज्यादा मुझे पता नहीं। आप उसके पॉडकास्ट देख लो, ठीक ठीक है, यू विल गेट टू नो कि बंदे में दम कितना। इनफैक्ट अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ना उसका एक मैंने बाय किया हुआ एक वीडियो है, ऑलमोस्ट बाय किया हुआ वीडियो है। वो हसलर्स यूनिवर्सिटी उसका ये ना यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो ऑनलाइन पैसा कमाने के टैक्टिक्स सिखाता है, ई कॉमर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सेम थिंग है, बट उसका प्रेजेंटेशन है वो ना अलग है। वो 2.5-3 घंटे का एक वीडियो है। आई बॉट इट, आई विल शेयर इट विथ यू, एक बार देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट बिजनेस। ओके, बंदा बहुत कूल, छोड़ो आपने तो नाम ले लिया, लेकिन कुछ बहुत से लोग ऐसे नाम नहीं लेते, सीख लेते हैं, क्रेडिट नहीं देते। अच्छा सीख लेते हैं, बाद में बोलते हैं ये तो मैंने इजाद किया है, अच्छा, इसका इन्वेंशन ही मैंने किया है, ज्यादा करके ट्रेडिंग की दुनिया में। कि लोग बोलते हैं हाँ मैंने तो, मेरे गुरु को तो मैं भूल गया, ये तो मैंने किया है, और फिर अपना कोर्स बेचना चालू कर देते हैं। अभी देखिए हमारे भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण एक जगह पे बोलते हैं, क्या लेके आओगे, क्या आए थे क्या लेके जाओगे, जो लिया है यही से लिया है, जो देना है यही पे लिए देना है। जी। खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, राइट। तो आपने कुछ यहाँ पे लाया नहीं है बॉस, जो कुछ है ना वो यही से लिया है। तो आप कितने भी डींगे हाँक लो, ये ट्रुथ जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बस भगवान ने बोल दिया वही चीज है। तो मैंने कुछ इजाद नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी कुछ मेरे थ्रू मैं कर रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं नहीं कर रहा, मेरे थ्रू करवा लिया जा रहा है वो चीज। ओके, हमारे क्लासेस जो है ऋषि पंडित ट्रेडिंग एकेडमी, ये क्लासेस शुरू क्यों किए, इसका विजन और मिशन क्या है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम 2030 तक महाराष्ट्र की एटलीस्ट 1 लाख फैमिलीज को हमें फाइनेंशियली फ्री करना है। ओके, दैट्स द विजन। यस, ये आपको विचार जो आया है, आपके वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें लास्ट में आप कहते हैं जय शिवराय। तो आपको शिवराय, जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो मुझे जरा सा जानना है। ओके, तो ऐसा अगर देखा जाए तो बंधु, सखा और एक मार्ग दिखाने वाले जो लोग रहते हैं, हमारे गुरु वगैरह, वो सारी चीजें अगर एक जगह पे ला दे तो हर एक कैरेक्टर में छत्रपति शिवाजी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मराठी में बोलते हैं ना मितवा, मित्र, तत्वज्ञानी, वाटाड्या। ये तीनों चीजें छत्रपति के शिवाजी के अंदर है। ओके, वो आपके दोस्त भी है, वो तत्वज्ञ भी, फिलोसोफर भी है। हमारे जो समर्थ रामदास स्वामी जो है, इनको बोला है श्रीमंत योगी। ओके, अगर कोई बंदा श्रीमंत होता है ना तो वो योगी नहीं रहता, और कोई बंदा योगी है तो वो श्रीमंत नहीं रहता। ओके, लेकिन ये बंदा ऐसा है कि ये श्रीमंत भी है और योगी भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, तो हमें इस पर्टिकुलर चीज से सीखना क्या है कि हमें अगर श्रीमंत बनना है ना तो हमारे लाइफ के हर एक पहलू में श्रीमंत बनना है हमें, लेकिन योगी भी बनना है। हाँ, एब्सोल्युटली यस। ये ट्रेडिंग में आप फॉलो करते हो? हाँ, यस। अमीर भी होना है, लेकिन अपने मन को स्थिर भी रखना है। वही तो है ट्रेडिंग बॉस, वही तो ट्रेडिंग है। तो ये पॉइंट आपने वहां से उठाया जाए, छत्रपति जी से सीखा। मैं रात कम पड़ जाएगी अगर उनके बारे में बात करने लगा तो। राइट। तो हर जगह पे वो है। आगे और करेंगे, एब्सोल्युटली, और दूसरे पॉडकास्ट में करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आगे का पॉडकास्ट और भी एक शूट करेंगे जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि सर स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं। एब्सोल्युटली। ओके सर, थैंक यू सो मच। यस, और इसके पहले जो पॉडकास्ट मैंने शूट किए थे ना, वो पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट में एक चीज मैं बताऊंगा कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को टच किया है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आई हैव एवर शूट। थैंक यू सर। ओके, सो
थैंक्स टू यू, थैंक यू एक्चुअली सर। सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। आपने जो मार्केट को अलग तरह से दिखाया है वो डेफिनेटली न्यू ट्रेडर्स को हमेशा काम आएगा। एब्सोल्युटली। तो जो क्लोजिंग रिमार्क है फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ कि अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जय शिवराय। जय शिवराय दोस्तों।